नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं KGV न्यूज़। आप सबको पता है कि आज 13 नवंबर 2022 को हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के कुलाना गांव में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी आए हुए हैं और विषय है यहाँ पे हमारे जो वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा के बहुत ही कद्दावर नेता हमारे साथ हैं, श्री मुकुल जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति अनावरण पे आप आए हुए हैं जी, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं ये कहूँगा जी, आज ये हमारे राजपूत समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो शिरोमणि श्री पृथ्वीराज चौहान जी के उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। तो इससे हम सर्व छत्तीस बिरादरी और ज़्यादा हमारे राजपूत बिरादरी को इससे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनको माननीय रक्षा मंत्री खुद आकर उनके मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। तो इससे एक छत्तीस बिरादरी में और स्पेशली हमारे राजपूत बिरादरी में एक पार्टी के प्रति भी कि भाई ये पार्टी हमारी बिरादरी के साथ है, तो एक अच्छा मैसेज हमारे समाज के लिए मैं मानता हूँ कि जाएगा, एक अच्छा मैसेज। बहुत कम मुद्दे ऐसे हैं जब राजपूत या ठाकुर समुदाय एक होता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप एक ऐसे मुद्दे हैं कि इनके बैनर तले पूरा का पूरा समाज एकजुट हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कम मुद्दे हैं आपके पास। तो मैं आपकी बात को काटता हूँ जो आप कह रहे हो कि राजपूत बिरादरी इकट्ठी नहीं होती, लेकिन वो पुराना समय था। आज की डेट में अगर आप महाराणा प्रताप जी का, पृथ्वीराज चौहान जी का जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं तो आपको एक बस आवाज़ लगाने की जरूरत है। पूरे छत्तीस बिरादरी और राजपूत बिरादरी अपने तन मन धन के साथ खड़ी होती है। वो एक ज़माना दूसरा था कि भाई कहते थे कि राजपूत इकट्ठे नहीं होते, लेकिन आज वो ज़माना दूसरा हो चुका है। आप इस बात को आप अपनी बात यही काट कर सकते हो कि देख सकते हो कि कितने राजपूत बिरादरी आज किस तादाद में यहाँ पे इकट्ठी हुई है, जो एक नारे पर इकट्ठे हो गए इतने आदमी। तो आप आगे क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह की जो मूर्तियां हैं वो भारत के अन्य राज्यों में भी लगनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्या है जी, महापुरुष है, जितनी इनकी मूर्तियां होंगी तो क्या हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी देखेगी कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो कितने बड़े योद्धा थे और क्या प्रति उन्होंने देश के और पूरे वर्ल्ड के प्रति उन्होंने कितना बड़ा उनका योगदान था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा पूरे वर्ल्ड में उनकी, जहाँ तक है कि देश ही नहीं पूरे विदेश में भी उनका मूर्तियाँ लगनी चाहिए। श्री पृथ्वीराज चौहान के साथ एक और उपलब्धि जुड़ी हुई है कि वो बहुत बड़े तीरंदाज धनुर्धर थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर आज के टाइम पे होते तो वो कम से कम 100 में ओलंपिक मेडल लेके आ सकते थे, क्योंकि आज ऐसा कोई भी मेडलिस्ट नहीं है। शब्द भेदी बाण के द्वारा वो अपनी निशानी तो क्या है, ये तो हमारे योद्धा थे इनके। मैं तो अगर जहाँ तक मैं सही हूँ तो मैं तो कहूँगा इनके अंदर एक भगवान का अंश होता है। जितने भी बड़े वीर शिरोमणि हुए, महाराणा प्रताप हुए या पृथ्वीराज चौहान जी हुए या अन्य को हमारे शिवाजी महाराज जी हुए, जितने भी हमारे पूर्वज ये योद्धा रहे, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक भगवान का अंश था। तो ये जो तीर मारने वाली बात है, ये तो मैं कहूँगा एक ऊँट और अगर चींटी का वर्णन करें तो उतना बड़ा डिफरेंस मैं मानूंगा इसमें। लेकिन आप ये भी मानते हो कि जो पृथ्वीराज चौहान का जो जीवन था वो त्याग, तपस्या, वीरता, धैर्य और शौर्य का जीवन था जी। लेकिन आजकल के जो नौजवान युवा हैं वो लग्जरी लाइफ ज़्यादा जीना पसंद करते हैं। तो बिना त्याग तपस्या के वो व्यक्ति तो निखरता ही नहीं, तो फिर वो लग्जरी में रह के कैसे वो पब्लिक की सेवा कर पाएंगे? दरअसल क्या है जी, आप क्या है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। तो अब दरअसल क्या है, लोग बाग जो थोड़ा मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो एक हमारी मैं कहूँगा समाज के प्रति एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि अब जो हमारे नौजवान है वो जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे काम करा था उसको थोड़ा वो कम महत्व दे के आजकल दरअसल क्या मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो एक हमारे बस एक वही थोड़ा ड्रॉबैक है जो हम इसको मानते हैं आज की डेट में। अच्छा, तो बहुत सारे नौजवान युवा हैं जिनको कि ज़्यादा इतिहास का नहीं पता है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हल्का फुल्का सुन रखा है, तो थोड़ा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पे थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। उनका शरीर, उनका भाला, उनकी मूर्ति या कुछ उनका कोई स्टोरी। हमने तो उनकी गाथाएं पढ़ी है जब हम उदयपुर जाते थे, और उदयपुर महाराणा प्रताप जी के जहाँ भी उनके भाई हल्दी घाटी रही और कुंभलगढ़ का जो भी उनके कितने बड़े बड़े युद्ध रहे, तो उनका वर्णन तो ये है कि वो तो एक योद्धा थे। और ऐसे योद्धा मैं तो कहूँगा जीवन में क्या पूरे इतिहासों पर 2,000 सालों में एक ऐसे योद्धा होते हैं जिनका हम वर्णन कर पाते हैं। तो धन्यवाद मुकुल जी। अगर कंटेंट पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।